जब तक सियासी इस्तेकाम जो सारी सियासी पार्टियां एक टेबल तक नहीं बैठेंगी, या एक पार्टी कहेगी मैं ठीक करूंगी, दूसरी पार्टी कहेंगी मैं ठीक करूंगी, उस अपनी ज़ात को नहीं बचाना, अपनी फैमिली को नहीं बचाना, मुल्क को बचाना है, तो फिर इसका बेहतरीन हाल ये है कि सारे एक टेबल पे आएँ और सारे इस मुल्क के लिए सोचें। इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल तकरीबन आपके अंदाजे में कितने महीनों में, सालों में, कितने अरसे में कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं होगी? तो मैं आज मौजूद हाँ अपने माशाल्लाह मेरे मुअज़्ज़ज़ बड़े काबिल एहतराम साज़ा कराम ने शफकत इकबाल गोंदल साहब आज इन्हां दी खिदमत चो पेश होए हाँ ते अज बिल्कुल टू दी पॉइंट गल करांदे ते सब दोस्तों अगे गुजारिश है कि पेज नो फॉलो भी करना और वीडियो मुकम्मल देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर आप कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर से तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, आप सुनाएं ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर आज हम बात करेंगे बिल्कुल टू दी पॉइंट। इंशाल्लाह। तो आप जस्ट सबसे पहले जो हमारा बुनियादी और पूरे मुल्क का मसला है जो मुआशरत जैसे लिहाज से गुजर रही है, उसके ऊपर आपके जो चंद सी ख्यालात हैं वो क्या होंगे? माशरे के मुतल्लक है या मुल्क के मुतल्लक? मुल्क के तो मुतल्लक जो मुआशी सूरत-ए-हाल जी, मुआशी सूरत-ए-हाल। मुआशी सूरत-ए-हाल। जी बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। आजकल हर बंदे का जो प्रॉब्लम है वही ये मुआश के मुतल्लक चल रहा है। रोज़गार, इकनॉमिकली कैसे गुजारा करूँ, कैसे सर्वाइव करूँ, हर एक कोई मुश्किलात हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई गरीब जो है वही ज़्यादा मतलब परेशान है, अमीर भी परेशान है, लेकिन गरीब ज़्यादा परेशान इसलिए हैं कि वो पहले ही गरीब थे और गरीब तर हो गए हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है ना, हमें सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला की नाराज़गी तो नहीं है हमसे, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात की जो तालीमात हैं जो अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए हमें दी हैं वो ये है कि जब आप गुनहगार ज़्यादा हो जाता है माशरा और बद अखलाकी बदखुई एक दूसरे के लिए बुरा चाहते हैं तो उस वक़्त मसाइब परेशानियाँ ज़्यादा आती हैं। उसकी तरफ भी हमें आप आना चाहिए, इस्तिग़फ़ार ज़रूर करनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे जितनी अपनी सूरत हाल हम बेहतर कर सकते हैं, जो भी हमारा मुआश है, ज़रिया मुआश है, उसके लिए मेहनत करें, बजाय इसकी कि हम सिर्फ रोते रहें, रोते रहें। जिधर मैं बैठूँ आप बैठें, जितने भी सुनने वाले हैं जो भी किसी फील्ड से हैं, मुलाज़म है या मज़दूर है, कोई भी है, तो उसको चाहिए कि अपना जितना हो सके कोशिश करे, मेहनत करे। मेहनत करने से अल्लाह ताला फल देते हैं और मुल्क के लिए दुआ भी करनी चाहिए हमें। तीसरी बात यह है कि अल्लाह ताला इसके हालात बेहतर कर दे। अच्छा सर आप ये बताएं इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल तकरीबन आपके अंदाजे में कितने महीनों में, सालों में, कितने अरसे में कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं होगी? जी मायूस होना तो बिल्कुल गुनाह है, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह होगी। तो इसके लिए एग्जैक्ट कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 6 महीने तक, साल तक, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला किसी और कुदरती आफत से महफूज रखे तो कुछ अरसे तक ज़रूर कंट्रोल होगी, कुछ ना कुछ ज़रूर बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। अरे सर आप ये बताएं जो हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम बना हुआ है, जब तक सियासी इस्तेकाम जो सारी सियासी पार्टियां एक टेबल तक नहीं बैठेंगी, या एक पार्टी कहेगी मैं ठीक करूंगी, दूसरी पार्टी कहेंगी मैं ठीक करूंगी, उस पर आप क्या ख्यालात हैं? जी ये जो है ना गैर इस्तेकाम, गैर मुस्तहकम या अनस्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस, ये बड़ी इसके लिए ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए जो लीडर्स हैं उनका बड़ा किरदार होता है, उनकी नीयतों का, उनके किरदार का। तो सारे अगर बेहतरीन हाल तो यही है कि अगर वो चाहें कि मुल्क को हमने बचाना है, सिर्फ अपने आप को नहीं बचाना, मैंने अपनी ज़ात को नहीं बचाना, अपनी फैमिली को नहीं बचाना, मुल्क को बचाना है, तो फिर इसका बेहतरीन हाल ये है कि सारे एक टेबल पे आएँ और सारे इस मुल्क के लिए सोचें कि इसमें कितनी ज़्यादा कुदरती नेमतें हैं, कितने इसमें वसाइल हैं, उसके बावजूद हमारा एक मिजाज क्यों दुनिया में बना हुआ है। हम दिवालिया के लफ्ज़ भी अपने लिए कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी कभार हम जिसकी 20-25 हज़ार तनख्वाह है उसकी वो काटने तक भी सोच लेते हैं कि वो काटेंगे तो मुल्क चलेगा। मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी है कि जो हमारे लीडर्स हैं वो इकट्ठे हों के इस पे सोचें, इस पे प्लान करें, और बजाय इसके कि अपनी कुर्सी के लिए लड़ें, वो इस मुल्क के लिए अगर लड़ना शुरू हो जाएँ तो इंशाअल्लाह मुल्क बहुत तेज़ से और बहुत जल्दी बेहतरीन हालत में आ सकता है और अपने कदमों पे खड़ा हो सकता है। अच्छा सर इसमें तकरीबन जो 11 और मेरे ख्याल में 11 पार्टियां एक टेबल पर बैठी हैं वो हुकूमत चला रही हैं, जो बाकी चंद सी पार्टियां जो अभी तक इस दायरे में नहीं आ रही, आपका ख्याल है वो अनकरीब इस दायरे में आ जाएंगे, सब एक टेबल पर बैठ जाएंगे? जी हमारी दुआ ज़रूर है। इसमें मैं कुछ ये नहीं कहूँगा कि आ सकती हैं या नहीं आ सकती। कुछ इख्तलाफात ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, बंदा कहता है कि ये तो दूर हो ही नहीं सकते, लेकिन वही वक़्त साबित करता है कि वही लोग जो इख्तलाफात के शिकार थे, कहते थे मैं कभी भी इसके साथ नहीं बैठूंगा, वही उसके साथ बैठा हुआ होता है।
اور ایک بھائی ادھر بیٹھا ہوا ہے وہ بڑا دور دراز ہے دوسرے بھائی سے، اور دوسرے بھائی نے دوسری پارٹی رکھی ہی ہے. اس میں جب جتنے تک بیسک چیز یہ ہے کہ ملک کی نہیں سوچیں گے اتنے تک یہ نہیں ایک جگہ پہ آئیں گے. جب ملک کی سوچیں گے تو پھر انشاءاللہ اپنے یہ جو بھی ان کی ہیں ترجیحات ہیں، پریورٹیز ہیں، وہ پیچھے کریں گے تو پھر ملک کے لیے یہ اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، اور جو ناممکن لگتا ہے وہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. جی آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا یہ بالکل بیسک ٹو دی پوائنٹ ایک ملکی صورتحال پر تھا، تو انشاءاللہ ہم ایسی ویڈیو اور بناتے رہیں گے. جی